200 ओवर के मैदान पर भारत की जीत और सीरीज 2-2 से बराबर होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का बयान दिखाता है कि भारत की टीम ने इंग्लैंड की धरती पर शानदार प्रदर्शन से क्या सम्मान कमाया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस सीरीज में काफी टफ क्रिकेट खेला गया, बल्ले से भी और जुबान से भी। बहुत सारी स्लेजिंग दोनों टीमों की देखने को मिली, चाहे भारत के खिलाड़ी हो चाहे इंग्लैंड के खिलाड़ी हो। दोनों ने एक दूसरे के साथ माइंड गेम भी जबरदस्त खेला। लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद बेन स्टोक्स ने जो बयान दिया है वो इस बात को दिखाता है कि भारतीय टीम की वो कितनी इज्जत करते हैं। इंग्लैंड के कप्तान ने क्या कहा आगे आपको दिखाएंगे। पहले इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल का बयान आपको सुनाते हैं। काफी रिलीफ वाली जीत रही, क्योंकि भारतीय टीम ने जैसा खेला हार डिजर्व नहीं करती थी। कप्तान शुभमन गिल हार डिजर्व नहीं करते थे, कम से कम सीरीज बराबरी पर डिजर्व करते थे। अगर प्रदर्शन को देखा जाए तो आप यूं भी कह सकते हैं कि जीत डिजर्व करते थे। इंग्लैंड ने जो 2 टेस्ट मैच जीते उसमें आखिरी दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 दिन भारतीय टीम हावी रही थी। ऐसे में भारत की टीम अगर सेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड पर हावी थी, तो कम से कम सीरीज बराबरी पर खत्म हुई तो शुभमन गिल ने भी राहत की सांस ली। इस सीरीज को लेकर क्या कहते कप्तान गिल? मुझे लगता है कि दोनों टीमों ने इस सीरीज में हर दिन जिस तरह से खेल दिखाया, हर टेस्ट मैच के आखिरी दिन तक पता नहीं होता था कि कौन जीतेगा। इससे पता चलता है कि दोनों टीमें कितनी जुनूनी थी और कितना शानदार क्रिकेट खेला गया इस पूरी सीरीज में। इस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करना बहुत अच्छा लग रहा है। आगे गिल कहते हैं, हम कल से ही काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। हमें पता था कि इंग्लैंड थोड़ा दबाव में है और हमारा मकसद यही था कि उन्हें हर रन पर प्रेशर में रखा जाए। दबाव में इंसान वो चीज़ें करता है जो वो नहीं करना चाहता, और हम चाहते थे कि वो प्रेशर उन्हें हर वक्त महसूस हो, 29 रन तक भी। आगे गिल कहते हैं, बहुत सुकून देने वाला एहसास है। सीरीज शुरू होने से पहले काफ़ी मेहनत की थी। कुछ चीज़ें थी जिन पर मुझे बल्लेबाज के तौर पर काम करना था, और मेरा गोल यही था कि सीरीज में बेस्ट बैटर बनूं। और जब आप अपना गोल पूरा करते हो तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। तो कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाज के तौर पर भी अपने प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट हैं, और वाकई कमाल की बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने। चाहे मैच जिताने की बात हो चाहे मैच बचाने की बात हो, दोनों में ही कमाल का टेम्परामेंट दिखाया कप्तान ने। टैलेंट तो उनमें है ही, यही वजह है कि विराट कोहली के बाद उन्हें प्रिंस कहा जाता है बल्लेबाजी का। आगे गिल क्या कहते हैं, अगर ये सीरीज 3-1 होती तो बहुत दुख होता, क्योंकि स्कोर कार्ड उस खेल को रिफ्लेक्ट नहीं करता जो खेला गया। लेकिन 2-2 का स्कोर इस सीरीज की असली कहानी है। तो शुभमन गिल कहते हैं कि बड़ा दुख होता अगर ये सीरीज हम हार जाते, क्योंकि खेल हमने उस तरह का नहीं दिखाया था। हम ये सीरीज बराबरी पर कम से कम डिजर्व करते थे। वाकई दोस्तों, टीम इंडिया ने, कप्तान ने सबका दिल जीत लिया है। सामने वाली टीम के कप्तान का भी दिल जीत लिया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स सीरीज बराबर होने के बाद क्या बयान देते हैं। बेन स्टोक्स ने कहा कि फाइनल टेस्ट नहीं जीत पाने का दुख है, लेकिन अगर निष्पक्षता से देखें तो ये 2-2 का स्कोर एक फेयर रिजल्ट है। जो भी इस सीरीज का हिस्सा रहा, खिलाड़ी, दर्शक या दर्शक घर पर, उसने टेस्ट क्रिकेट का असली रोमांच महसूस किया। मैं हमेशा से इस फॉर्मेट का समर्थन करता रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है जैसी बातों को दूर करेगी। ऐसी सीरीज ही तो इस फॉर्मेट को जिंदा रखती हैं। आगे बेन स्टोक्स कहते हैं, जब आप खुद मैदान पर उतरकर हिस्सा नहीं ले पाते तो ये मुश्किल होता है। एक और कड़ी टक्कर वाला मुकाबला था। दोनों टीमों ने जबरदस्त मेहनत की और इस सीरीज का हिस्सा बनना ही अपने आप में शानदार है। बहुत अफसोस है कि हम मैच खत्म नहीं कर पाए, लेकिन टीम पर बेहद गर्व है। आगे बेन स्टोक्स कहते हैं, क्रिस वोक्स के दिमाग में एक पल के लिए भी बल्लेबाजी को लेकर कोई सवाल नहीं था। इस सीरीज में खिलाड़ी टूटे हुए पैरों और उंगलियों के साथ भी मैदान में उतरे। यह दिखाता है कि देश के लिए खेलने के लिए कितना जज्बा चाहिए। पूरी सीरीज कमाल की रही। ऐसे मोमेंट्स हमेशा रहेंगे जहां इमोशंस बाहर आएंगे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी आज रात ये सोचकर रोने नहीं जा रहा कि मैदान पर क्या कहा गया। तो मैदान पर स्लेजिंग के बारे में बात करते बेन स्टोक्स की किसी खिलाड़ी को अफसोस नहीं होगा। बहुत शानदार सीरीज खेली गई। आगे स्टोक्स कहते हैं, पिछले 5 दिनों में बहुत सारे क्या होता अगर वाले पल थे, और यही इस खेल की खूबसूरती है। भारत के खिलाफ राइवलरी हमेशा बढ़ी रही है, लेकिन ऐसे जैसी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बदलेगा, लेकिन इस सीरीज ने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को जिंदा किया है वो काबिल तारीफ है। तो बेन स्टोक्स कहते हैं कि ऐसी सीरीज ही टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखती हैं। इंग्लैंड के कप्तान की भी तारीफ करनी होगी। आखिरी मैच में चोट की वजह से नहीं खेल पाए, लेकिन जान लड़ा दी। चोट के बावजूद चौथे टेस्ट मैच में गेंदबाजी करने आए। कंधे में लगातार दर्द हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद जान लड़ा दी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ऐसा किया।
चाहे ऋषभ पंत की बात हो, टो फ्रैक्चर के बावजूद बैटिंग करने आए, उंगलियों में चोट के बावजूद बैटिंग करने आए। क्रिस वोक्स एक कंधा डिसलोकेट हो गया, उसके बावजूद बैटिंग करने आए। बेन स्टोक्स कंधे में अच्छी खासी चोट थी, उसके बावजूद गेंदबाजी करने आए, बल्लेबाजी की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के बावजूद। तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कमाल का जज्बा दिखाया है अपने देश के लिए। इंग्लैंड के कप्तान का यह बयान दिखाता है कि भारतीय टीम ने कितना सम्मान पाया है। इस सीरीज की शुरुआत से पहले इंग्लैंड के बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ताने मार रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि इतने से हार जाएंगे, उतने से हार जाएंगे, एक आध मैच जीत जाएं तो जीत जाएं। तो उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए भारत की टीम ने टफ क्रिकेट खेला। यही वजह है कि आखिरी मैच में हार के बावजूद इंग्लैंड के कप्तान कहते हैं कि ये फेयर रिजल्ट है, 2-2 से बराबरी ये सीरीज डिजर्व करती थी। तो ये भारतीय टीम का जुझारूपन है जिसने इंग्लैंड के कप्तान को ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया, वरना सीरीज की शुरुआत से पहले इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा फेवरेट थी सीरीज को लेकर। आप इंग्लैंड के कप्तान के बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।